वज़न कम करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पसंद का खाना छोड़ दें, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप उसी खाने को समझदारी से खाएँ। याद रखिए, खाना दुश्मन नहीं है, गलत आदतें दुश्मन हैं। अगर उन आदतों को हम चेंज कर लेंगे तो जो खाना खाकर आप मोटे हो रहे हैं, वही खाना खाकर हम लोग पतले हो सकते हैं। तो जो भी हाउसवाइफ हैं ये सोचती हैं कि हम अगर पतला होना चाहते तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हमें तामझाम करना पड़ेगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने डेली के खाने को सही तरीके से खाना सीख जाएंगे तो घर का खाना ही आपको पतला बना देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ना ही आपके बजट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरी वेट लॉस जर्नी में। 15 डेज़ हार्ड चैलेंज का आज मेरा 5th डे है और मैंने पी ली है धनिया वाली चाय खाली पेट। सबसे पहले मैंने थायराइड की टैबलेट ले ली थी, उसके आधे घंटे बाद मैंने पी है धनिया वाली चाय। बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद अब इस टाइम कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो आज एक ही नाश्ता बना रही हूँ, इसी को मैं खाऊंगी, इसी को हस्बैंड खाएंगे, इसी को मम्मी खाएंगी। तो ये अब मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ। तो इसमें मैंने जो है ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक। इसके अलावा आप अगर से कोई और मसाला डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। इसमें मैं रोस्टेड सेवइयाँ यूज़ करूँगी, जो मुझे रोस्ट करने के लिए अलग से ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। गेहूं की रोटी हमें ग्लूटन देती है, लेकिन अगर आप ये जवे खाएंगे ना तो इसमें हमें उतना ग्लूटन नहीं मिलता है। तो हमें गेहूं खाना है, गेहूं का जो आटा है बारीक पिसा हुआ उसको अवॉइड करना है, हमको उसका मोटा रूप खाना है। जैसे कि दलिया, तो दलिया भी गेहूं से बनता है मोटा मोटा पीस कर, ठीक है। आप सूजी खाइए तो सूजी भी दरदरी होती है, बनती गेहूं से ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। तो गेहूं के ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन आप हेल्दी होना चाहते हो, आप वज़न कम करना चाहते हो तो आप गेहूं छोड़कर दलिया, सूजी इनको अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कीजिए और आप गेहूं खाते खाते पतले हो जाओगे। मेरा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया है और इसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली भी डाल दी थी। इससे ना थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है और थोड़ा सा मूंगफली का प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो इन्हीं सेवइयों में आप अलग से एग भुर्जी बना के डाल दीजिए या इसको आमलेट के साथ पेयर करके खा लीजिए। तो आपका ये कंप्लीट वेट लॉस ब्रेकफास्ट बन जाएगा। यहाँ चाय भी तैयार हो गई है और मैं तो चाय नहीं पीऊँगी, मैं दिन में केवल एक ही बार चाय पीती हूँ। अगर सुबह पी लूँगी तो शाम को नहीं पीऊँगी और शाम को पी लूँगी तो सुबह को नहीं। मैं अपने वीडियो में चाय दिखाना अक्सर भूल जाती हूँ, क्योंकि वही होता है ना, शाम के टाइम चाय बनाते हैं और फटाफट से पी जाते हैं, इसलिए वीडियो में दिखा नहीं पाती। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दिन में एक बार चाय ले रही हूँ और सिंपल चाय ले रही हूँ, चीनी वाली चाय ले रही हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है, उस चीज़ को समझदारी से यूज करना सॉल्यूशन है। तो चीनी हम जीवन भर नहीं छोड़ सकते ना, कभी तो मीठा खाएंगे। तो बिल्कुल नहीं छोड़ी है। 1 कप चाय में चीनी में डेली पीती हूँ, तो आधा चम्मच चीनी या 1 चम्मच चीनी में ले ही लेती हूँ डेली की। मेरा ये हार्ड चैलेंज है, तो इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं मिठाइयाँ वगैरह ना खाऊं, क्योंकि वही मेरा वज़न बढ़ा देती हैं। मैं जैसे ही मिठाइयाँ खाना शुरू करती हूँ तो 3-4 दिन अगर मिठाई खा ली मैंने बहुत सारी, तो बस उसी से मैं हो जाती हूँ मोटी। अब बात करते हैं कि खाना वही है, लेकिन फिर खाने का असर अलग अलग क्यों है। मतलब कि जैसे कि मैंने बोला है कि खाना आपको वही खाना है, लेकिन वो खाना आपको पतला कर देगा। तो कैसे कर देगा, तो देखो मैं समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आप 3-4 रोटी खाते हो, ठीक है। रोटी खा के आप एक तो जल्दी जल्दी खाते हो, फिर खाने के बाद लेट जाते हो, सो जाते हो या घंटों तक बैठे रहते हो, मतलब टीवी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रोटी खा के बैठे रहोगे या सो जाओगे या लेटे रहोगे। तो क्या करेगा, वही खाना जो है आपको फैट बनकर आपकी टमी पे जमा होना शुरू हो जाएगा। वहीं इसका तरीका दूसरा है कि भाई खाना वही खाइए, रोटी 4 की जगह 2 खा लीजिए, तेज तेज खाने की जगह धीरे धीरे चबा के खाइए और थोड़ी एक्टिविटी रखिए। मतलब खाना खाते ही तुरंत लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, आप थोड़ी चहलकदमी कर लीजिए, कुछ घर का छोटा मोटा काम कर लीजिए। तो वही रोटी आपको एनर्जी भी देगी, आपका पेट भी भरेगी और आपका वजन भी कम करेगी। अब दूसरी बात, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा कि मैं तो ज़्यादा रोटी नहीं खाती, मैं फिर भी मोटी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों मोटी हो रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोटी मोटा बना रही है, आप सही टाइम पे नहीं खा रहे हो। आप अगर अपने खाने का टाइम
सेट कर लोगे ना तो आप मोटे नहीं होगे। आप क्या करते हो अक्सर, या तो आप दिन भर भूखा रहोगे और रात में अंट-शंट खा लोगे, या आप खाना पूरा खा लोगे अपनी खुराक और उसके बाद फिर आप सो जाओगे, या फिर आप रात का खाना बहुत ज़्यादा हैवी खा लोगे। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और स्लो मेटाबॉलिज्म ही सारी बीमारी की जड़ है। मतलब कि मोटापा आता ही स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से है। तो अपना मेटाबॉलिज्म आपको स्लो नहीं करना है, आपको सही टाइम पर खाना है। मॉर्निंग में जैसे मैं खाती हूँ 8 बजे तक नाश्ता कर लेती हूँ, 1 से 2 बजे लंच कर लेती हूँ और रात को 7-8 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। बीच में स्नैक्स टाइम में मैं जो भी खाती हूँ दिखा देती हूँ, फ्रूट या मट्ठा या सत्तू छाछ जो भी है। तो एक टाइम सेट कर लीजिए, फिर आप मोटे नहीं होगे, उसी खाने को खा के पतले हो जाओगे। अगला पॉइंट है माइंड सेट। अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको छोटी प्लेट में खाना परोसना है। जब आप बड़ी प्लेट या बड़ी थाली में खाना परोसेंगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा खाना परोस लेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने पूरा खाना ले लिया है। वहीं आप छोटी प्लेट का यूज़ करोगे तो आपके माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि भाई पूरी तरह हमारी प्लेट भर गई है, खाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका खाना खा के भी संतुष्ट रहोगे। तो यहाँ आपने देखा मैंने लंच में सबको पराठे दिए थे आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ, लेकिन मैंने 2 रोटी ली थी और मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी में से आलू कम लिए हैं, मेथी ज़्यादा ली है। तो इस तरीके से आपको अपना खाना जो है सेट करना है अपनी डाइट के अकॉर्डिंग। अब बताती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि खाने का कॉम्बिनेशन बदलो, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। जैसे कि आप आलू की सब्ज़ी के साथ सिर्फ रोटी खाते हो, उसकी जगह आप दाल, सलाद, हरी सब्जी ऐड कर दीजिए। और चावल खाते हो तो चावल के साथ तली भुनी चीज़ें ना लीजिए, आप प्रोटीन और फाइबर को ऐड कर दीजिए। यहाँ मैं रात का अपना डिनर तैयार कर रही हूँ और आज भी मैं पपाया स्मूदी पी रही हूँ। पपाया हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। और पपाया ऐसा फ्रूट है, इसको आप किसी भी टाइम खा सकते हो। तो कुछ फल होते हैं ना जिनको हम रात में नहीं खा सकते, तो पपाया और एप्पल और अनार ऐसे फल हैं जिनको आप रात में भी खा सकते हो। तो यहाँ मैंने पपाया में एक स्कूप फुल भर के डाला हुआ है प्रोटीन पाउडर का, और थोड़े से मैंने नट्स डाले हैं। और ये मेरी जो है प्रोटीन वाली हेल्दी स्मूदी रेडी हो गई है। इसके साथ अब मुझे किसी और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाइट का जो मैं डिनर फैमिली के लिए बनाती हूँ, उससे पहले मैं अपनी स्मूदी पी लेती हूँ, या डिनर बनाते बनाते स्मूदी पी लेती हूँ। मतलब कि अपना टाइम पे मैं खाना फिनिश कर लेती हूँ, बाकी का फिर काम करती रहती हूँ। तो ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी स्मूदी बनानी है जिसको आप चम्मच से भी अपने मुंह में डाल सकें, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं यूज करते हैं तो आप होममेड प्रोटीन पाउडर बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं होममेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ मेरा डिनर हो गया रेडी और मैं इसको करती हूँ इंजॉय। मेरे फेस की खुशी देख के आप समझ ही सकते हो कि कितनी टेस्टी स्मूदी लग रही है। तो रात का खाना आपको इसी तरीके का लेना है, या स्मूदी लीजिए, या सूप लीजिए, या खिचड़ी लीजिए, या पतला पतला दलिया लीजिए। इनमें से आप जो भी ले सकते हैं वो लीजिए। ओट्स भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने रात में ही भिगो के रख दिए हैं बादाम, जिनको मैं सुबह यूज करूँगी छील कर। 5 बादाम रोज़ सुबह खाती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।